शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बीच केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखट रहे थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए 26 जून को इस मामले की सुनवाई के लिए कहा था। वहीं कल हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया। साथ ही साथ निचली अदालत द्वारा केस से जुड़े सारे दस्तावेजों की अनदेखी की गई। और विकास सारथी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात विकास। क्या है ज्यादा अपडेट? जी शहला, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। आपने जैसा बताया कि कल हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था, जमानत को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि जो जमानत पर स्टे है वो आगे बरकरार रहेगा। पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार सुनवाई कर चुका है। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही हम इस पर गौर करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत किसी तरह का कोई स्टे दे दे हाई कोर्ट के आदेश पर। दूसरा पहलू इस बीच में शैला यह हुआ है कि कल सीबीआई ने तिहाड़ में जाकर के अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज सीबीआई उन्हें अदालत में पेश करेगी और रिमांड मांगेगी, क्योंकि ये जो पूछताछ कल की गई उसके बाद उन्हें ऑफिशियली, सीबीआई के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि ऑफिशियली उनको अरेस्ट दिखा दिया गया है और इसीलिए अब उनकी जमानत पर और ज्यादा संकट शैला यहां पर घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट हालांकि अभी सुनवाई करने के बाद ही तय करेगा कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस बीच में सीबीआई के मामले में भी उन्हें अब लगता है कि पहले सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा और उसके बाद सीबीआई भी उनकी रिहाई का विरोध करेगी और ये कहेगी कि उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा जाए, क्योंकि जांच में वो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहां से शैला। यानी कि जिस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वो उम्मीद से के जरिए यानी कि कहीं ना कहीं राहत फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बात, अगर हम लोअर कोर्ट के आदेश को देखें और हाई कोर्ट में जब ईडी गई और वो जो कल आदेश आया, आप उन दोनों की तुलना करें तो वाकई लोअर कोर्ट के आदेश में कुछ कमियां हैं। मसलन सेक्शन 45 जो है उस पर गौर नहीं किया गया निचली अदालत की तरफ से, और एक दूसरा जो बड़ा मसला है कि जो रिटर्न सबमिशन थे ईडी की ओर से उन पर भी गौर नहीं किया लोअर कोर्ट ने। तो ये दो बड़ी रुकावटें हैं और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको लेकर के हाई कोर्ट के रुख से बहुत कोई अलग मत देगा, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। तो एक तो दिक्कत उनकी वो वहां पर तो है ही, और सीबीआई का जो एक नया मामला जांच पूछताछ का और रिमांड का शुरू होगा, वो एक अलग मुश्किलें उनके लिए पैदा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल